जीवन जोबन राज मद अब चल रहा न कोई। जो दिन जाए सत्संग में जीवन का फल होए। मानव का जीवन आपने पाया है। मानव जीवन पाके भी अगर आप पूरे जीवन आपने निरर्थक मनुष्य जीवन को गंवा दिया, आप 60, 70, 80 साल आपका जीवन आपने जीवन यापन कर लिया, लेकिन अगर आपने अच्छे समय, अच्छे दिन, अच्छे विचार अगर आपने सत्संग भजन में अगर आपने नहीं दे पाया, तो समझ लीजिए मनुष्य जीवन पाके भी यह जीवन किसी काम का नहीं है। तो हमें यह प्रयास रहना चाहिए जो हर तरह से हम अपने आप को जीवन को अच्छा बनाए, जिससे जन कल्याण हो, मानव हित हो, मानव की सेवा हो, मानव के दुख दर्द में आप सहयोगी बने। यही मानव का उद्देश्य बनता है। और हम अपने आप को यह हरदम प्रयास करें जो मनुष्य जीवन को हम भूल से बचाए, क्योंकि भूल ही हमारे जीवन में दुख का कारण है। किसी नीतिकारों ने कहा है, हजारों फूल कम हैं एक गले को सजाने के लिए, एक भूल काफ़ी है ज़िंदगी भर रुलाने के लिए। तो आप यह प्रयास करें हमसे भूल ना हो, और भूल में सुधार का भाव होना चाहिए, क्योंकि जीवन में अगर भूल हो गया तो समझ लीजिए आपका पूरा जीवन जो आपने सत्संग भजन किया है यह सब निरर्थक चला जाएगा, यह बेकार चला जाएगा, यह आपके लिए समझ लीजिए आपका जीवन असफल हो जाएगा। तो यह ध्यान रहे और अपने विचार को हमेशा सत्य भावनाओं में, सत्य रहनी में, सत्य वृत्ति में लगाना चाहिए। जो सदगुरु कबीर साहब के द्वारा हम लोग कहा जाता है, सत्य बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय आप हैं ताके हृदय साँच। तो हम अपने जीवन में सच्चाई को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। जीवन में समस्या कितना ही आ जाए, लेकिन अपने आप को सत्य से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए, सद्विचार से पीछे नहीं हटना चाहिए। और अपने आप को जिस प्रकार वृक्ष जो है हमेशा छाया फल फूल हम लोगों को दे रहा है, सूर्य हमें प्रकाश दे रही है, उसी प्रकार हम अपने आप को, अपने गुण को ना छोड़े, अपने स्वभाव को ना छोड़े, अपने विचार को ना छोड़े, तभी हम और आप मनुष्य जीवन को सफल बना सकते हैं। संत गुरुजनों के द्वारा हम लोग सुनते हैं, करहूँ विचार याते सब दुख जाई। अपने जीवन में हम विचार को करेंगे तो दुख से हमारा जीवन निवृत्ति हो जाएगा। अगर विचार नहीं करेंगे तो हमारा जीवन हमेशा दुखी ही रह जाएगा और यह मनुष्य तन किसी काम का नहीं रहेगा। तो प्रयास रहे दुख को हम निवृत्ति करें और अच्छे जन्म को हम बनाए।